बॉबी सर, आप एक स्कूल ड्रॉप आउट हैं, लेकिन जिस तरह का कॉन्फिडेंस आप में दिखता है वो कमाल का है। आप बड़े बड़े शहरों में जाकर आपने अपने विचार साझा किए हैं। आप IIT मुंबई तक गए, आप प्रेसिडेंट भवन में जाके आपने अपनी प्रेजेंटेशन दी। अर्नब गोस्वामी, जिनको मीडिया टाइकून माना जाता है, उनके साथ आपने इंटरव्यू किया। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपको? बात रही स्कूल ड्रॉप आउट की, तो मुझे आज तक याद नहीं कि मैंने कौन सी क्लास में छोड़ा है, 5th में छोड़ा है, 6th में या 7th में, मुझे आज तक याद नहीं। बल्कि पिछले दिनों मैं याद कर रहा था कि मुझे कम से कम अपना एक सर्टिफिकेट तो ले ही लेना चाहिए कि मैंने कब छोड़ा है। बाकी रही बात कॉन्फिडेंस की, वक्त सब कुछ सिखा देता है। अब जो मैंने स्कूल छोड़ा था, पता नहीं किन परिस्थितियों में, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, बिज़नेस अच्छा नहीं था, 3 बहनों की जिम्मेवारी थी, तो उस वजह से ये सब कुछ छोड़ा था। लेकिन वो अपने बिज़नेस को संभालते संभालते पता ही नहीं चला कि ये कहाँ की कहाँ बात पहुँच गई। रही बात कॉन्फिडेंस की, तो जब मैं अर्नब गोस्वामी के शो में जा रहा था तो मुझे पता था कि वो इंग्लिश में शो होने वाला, तो वो मेरा पहला इंटरव्यू था जो मुझे इंग्लिश में करना है। तो वो कॉन्फिडेंस अपना हमेशा बिल्टअप करके रखना पड़ता है। मैं 2011, 12, 13 में लंदन भी गया, तो मुझे पता था अकेला ही गया हूँ मैं, तो वहाँ पर भी मुझे दिक्कत आनी थी। तो कॉन्फिडेंस को, आपके जो हाई स्पिरिट्स हैं वो आप कभी ना खो। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, वट एवर यू वॉन्ट टू गेन इन योर लाइफ, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। हमेशा अपने आप को हाई रखें। मेरे अभी 1 साल भी नहीं हुआ किडनी ट्रांसप्लांट को, लेकिन मैं आज आपके साथ शो कर रहा हूँ, और आपके साथ शो ही नहीं कर रहा, पिछले 6 महीनों से, 6 महीने बाद खड़ा भी हो गया था, और 6 महीनों से अब बहुत सारे स्कूलों में जाके टॉक्स कर रहा हूँ। अभी शिमला में जो एशिया का सबसे पुराना स्कूल है, BCS स्कूल, वहाँ पर भी एक टॉक करके आया। उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन के साथ क्वेश्चन आंसर्स करके आया जो इंग्लिश के अलावा कोई भाषा समझते ही नहीं है। अभी इतने सारे स्कूल्स में जा रहा हूँ, रोज़ इंग्लिश में टॉक्स। सो इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस लेवल। और आप अपने काम के प्रति जब पैशनेट होते हैं ना, तो वर्ड्स हार्डली मैटर्स कि आप कौन सा वर्ड स्किप कर रहे हैं। जैसे मैंने अपने एक इंटरव्यू में DC को कह दिया था, जब मैं परमिशन लेने, कि आप भावनाएं तो समझें। तो वो DC साहब भी थोड़ा गुस्से हुए, नाराज़ हुए, तो कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ स्पेलिंग को।